हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम पुराने शॉपिंग बैग का रीयूज़ करेंगे। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं शॉपिंग बैग में से निकाल दूंगी। अगर आपके पास सीधे वाला शॉपिंग बैग है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी जो राउंड शेप थी इसको मैं कटिंग करके एक साइड निकाल दूंगी और सिर्फ हमें ये वाला बीच वाला इसका जो है पोर्शन है वो चाहिए। तो इस तरीके से हम सेकंड वाला भी है उसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर कर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रेड वाला जो इसका फैब्रिक है तो देखिए इसको फेंकना नहीं है, इसका मैं कुछ और ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। तो इसको भी हम रख लेंगे संभाल के। और हमें जो वाइट वाला हमने पार्ट कटिंग किया है आज इसी का हम बड़ा ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसमें ना ही हम राइस बैग लगाएंगे और ना ही हम कोई जिप वगैरह लगाएंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने एक लंबा कपड़ा कटिंग किया है और जो हमने दोनों शॉपिंग बैग के पीस काटे हैं इनको हम जोड़कर एक पीस कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सूट का जो पुराना सूट है ये इसका रीयूज़ आज मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से 2 फोल्ड में रखा है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइडों से उसको मैं कटिंग कर दूँगी। इस वाली साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर दिया है। अब ये एक लंबा पीस हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम दोनों शॉपिंग बैग को जोड़ के एक इसका यहाँ पर लंबा पीस एक ही बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो हम आगे हैं मशीन पर, हमने इस तरीके से इसको एक पीस में कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। लेंथ इसकी देख लेते हैं लेंथ कितनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 34 इंच। इस तरीके से हमने एक ये 15 बाई 34 इंच का एक पार्ट तैयार किया है। अब यहाँ से देखिए इसको हमें क्या करना है, हमने सिलाइयाँ लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको देख लेंगे 15 इंच वाली साइड पे हमें यहाँ से ऊपर से लेंथ की तरफ इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। दूसरी साइड पे भी हमें सेम तरीके से निशान लगाना है। तो दूसरी साइड पे भी मैं 2.5 इंच पे पूरे 34 इंच तक लंबाई में निशान लगा दूँगी साइडों में इस तरीके से। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप की मदद से हम इस निशान को एकदम स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों निशान सीधे कर दिए हैं। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीधी साइड से हमें इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए पीछे की साइड इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे इस पर सिलाई लगानी है। सिर्फ किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा कपड़ा हमें सिलाई में नहीं लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम तरीके से ही जैसे कि हमने इस वाली साइड पे सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। सिलाई हमने दोनों साइडों पे लगा दी है। तो हमारा जो ये यहाँ पर सिलाई लग के तैयार हो चुका है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसको हमने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको खोल लेंगे कपड़े को कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोनों सिलाइयाँ इसमें साफ़ दिख रही है। अब मैंने 2 पट्टियाँ ली है जिसकी लेंथ ली है मैंने 18 इंच और विड्थ लिया है 3 इंच। अब यहाँ पे हमने जो पट्टियाँ कट की हैं इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से एक बेल्ट बना लेंगे। 2 फोल्ड किया फिर एक और फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से एक बेल्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। अब बेल्ट बनाने के बाद हमें दोनों बेल्टों को इसी तरीके से तैयार करना है। तो चलिए दूसरी बेल्ट भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो दोनों बेल्ट हमने रेडी कर दी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगाई थी इनको छोड़ते हुए हमें फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। हमने फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाया है। सिलाइयाँ हमें साइडों की दोनों छोड़ देनी है, उसी छोड़ते हुए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद ये वाला हमने जो बेल्ट बनाई थी उस बेल्ट को लेंगे और हमें कपड़े की तरफ अंदर करते हुए इस तरीके से रखना है और इस पे हमें बेल्ट लगानी है। तो हम इस पर सीधी
सिलाई लगा देंगे बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पे। अब दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरीके से बेल्ट लगानी है हमें। तो यहाँ पे हम इस सिलाई को सीधा चला देंगे। बेल्ट हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब जो इसका सेकंड वाला हिस्सा है उस पे भी हमें इसी तरीके से बेल्ट लगाकर इसको तैयार करना है। तो चलिए बेल्ट लगा लेते हैं इस पे भी। तो बेल्ट हमने लगा लिया। फिर से हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। अब इसको हमें पीस को उल्टा करते हुए रखेंगे और लेंथ हमने 15 से 16 इंच ली है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी 15 इंच थी। बैक पार्ट पे हमने इसको रख दिया है। अब इस पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। सिलाई हमने लगा लिया। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको हमें इस तरीके से पाइपिंग बनानी है और इस पे हमें सीधी सिलाई लगानी है पाइपिंग बनाकर। तो पाइपिंग हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने जो इसमें बेल्ट लगाई है इसको हमें बाहर की साइड करना है और हमें बाहर की साइड इसको करते हुए इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगानी है, ताकि बेल्ट की जो मजबूती है वो पक्की हो जाए। और ये बिल्कुल भी वजन वगैरह जो हम इसमें भी रखेंगे, सब्ज़ी वगैरह भी हम रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं और भी कुछ सामान रख सकते हैं घर में। तो देखिए इस तरीके से ये टूटे ना। अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम तरीके से पाइपिंग बनानी है और पाइपिंग बनाने के बाद उसको पलटकर बेल्ट पे हमें एक और सिलाई लगा देनी है बाहर की तरफ करते हुए। अब इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे हमें इसके दोनों साइडों में जहाँ से ये ओपन है यहाँ से क्लोज़ करना है सिलाई लगाकर। तो चलिए इसको बंद कर लेंगे सिलाई लगाकर। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वाला आइडिया कैसा लगा। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात, आपको इसमें कोई राइस बैग वगैरह या चैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे कॉर्नर पे हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ पे मैंने इस तरीके से। और यहाँ पे हमें एक बॉक्स कटिंग कर लेना है। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी थी और यहाँ पे हमें 1.5 बाई 1.5 का एक बॉक्स कटिंग करना है। तो देखिए दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरीके से कटिंग करना है। दोनों साइडों पे हमने कर दिया कटिंग। अब ये जो हमने कटिंग किया इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई भी लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली और दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है और इसको बनाकर तैयार करना है। देखते हैं सिलाई लगाने के बाद इसका फाइनल लुक। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें एक और काम करना है जो इसको एक अच्छा और सुंदर लुक देगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला इस जो है स्टेप है अगले वाला। तो अब यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा ली। मैंने डबल सिलाई लगा दी थी ताकि ये खुले ना। आप चाहें तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैंने पाइपिंग नहीं लगाई थी। तो कुछ इस तरीके से इसका जो नीचे से है बेस है वो बन चुका है। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ना है दोनों सिलाइयों पे से और यहाँ पे नीचे सिलाई लगानी है दोनों साइडों में, नीचे भी ऊपर भी। तो इसका जो नीचे वाला ये था पार्ट था, अब ये एक अच्छी फिनिशिंग के साथ दिख रहा है और किनारी भी इसकी बहुत अच्छे से बैठ गई है। तो ये है हमारे आज के ऑर्गेनाइज़र का फाइनल लुक। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें लंच बॉक्स भी रख के ले जा सकते हैं ऑफिस वगैरह में। एंड आप इसको मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाने में यूज़ कर सकते हैं या घर में कोई भी कपड़े वगैरह सामान वगैरह रख के आप इसको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको बनाना बहुत ही आसान है और किसी भी पुराने कपड़े से आप इसको बना सकते हो। अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है तो आप इसको डबल कपड़ा कर लीजिए और उसको आप इसमें नीचे लगाकर लाइनिंग की तरह बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।